हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे जो आपकी आरबीएसई की हिंदी सुमन बुक है कक्षा तीसरी की। ठीक है, उसका अध्याय 5 आज हम शुरू करेंगे, जिसका क्या नाम है, ताक देना। अभी तक हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं और एक आकलन, ठीक है, उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम अध्याय 5वां है जो ताक देना, उसको हम अच्छे से समझेंगे इस क्लास में और उसके प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। और जो पीछे भाषा की बात यानी कि व्याकरण दे रखी है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इस अध्याय को हम अच्छे से इस क्लास में समझेंगे और पूर्ण रूप से इसके हल भी निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो बच्चों, अब तक अध्याय का नाम आपको मालूम पड़ गया है, ताक देना। ठीक है, अब ताक देना का सबसे पहले जानते हैं ताक देना का अर्थ क्या है। ठीक है, ताक देना का मतलब क्या है। अगर भाई आपको ताक देना का मतलब मालूम होगा तभी आप अच्छे से इस अध्याय को समझ पाएंगे। ठीक है, कविता या गीत में ताक देना का प्रयोग बच्चों के खेल और नृत्य की लय और मजा बढ़ाने के लिए किया गया है। भाई ये कविता या गीत दे रखा है, ठीक है, इसमें ताक देना का प्रयोग कहाँ हुआ है। इसमें ताक देना का प्रयोग हुआ है बच्चों के खेल और नृत्य की जो लय होती है, भाई जो गीत गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, उसमें जो एक लय होती है उसको उसका मजा बढ़ाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि ताक देना शब्द का प्रयोग नृत्य या खेल का मजा बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ इसका सीधा अर्थ नहीं है, इस अध्याय में इसका कोई सीधा अर्थ नहीं दे रखा है। ठीक है, बल्कि यह ताल पकड़ने और नाचते गाते रहने की लयात्मक ध्वनि है। भाई ये कोई भी खेल रहे हैं, कोई भी गा रहे हैं या फिर नृत्य कर रहे हैं, उसकी ताल पकड़ने के लिए या उसकी लय पकड़ने के लिए एक ये ध्वनि है, लयात्मक ध्वनि है ताक देना। ठीक है, बाकी इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने कविता को या फिर कहे तो गीत को। ठीक है, सबसे पहले हमको दे रखा है, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक देना। इसमें क्या दिया गया है, गोला बनाकर आओ नाचे। भाई इस प्रकार से एक गोला बनाते हैं ऐसे हाथ पकड़ के बच्चे, ठीक है, उसमें ये सब नाचते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, एक गोला बनाकर आप सभी लोग गोला बनाकर आओ, हम सभी नाचते हैं और झूमते हैं, और उसके बाद ताक देना, इसका शब्द एक लय पकड़ने के लिए गया है ताकि नाचते नाचते एक वो लय बनी रहे। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक देना। दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए, यानी कि दोनों हाथों को ऐसे इस प्रकार से फैलाना है और एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाना है। ठीक है, और साथ में ओहो सब कितने हैं, हम सब कितने हैं, यानी कि इसमें बोला गया है कि हम सभी कितने सारे हैं जो ऐसे सभी हाथ मिलाकर हाथ फैलाकर सभी नाच रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस गीत में दिया गया है। अगला क्या है, अब आगे है, सब आ जाए ताक देना ताली दे देकर के नाचे मिलकर गाए। यानी कि सब आ जाए, सभी के सभी आ जाए और ताली दे देकर नाचे, यानी कि ऐसे ताली ताली से ताली बजा बजा कर सभी नाचे और मिलकर सभी गीत गाए। ठीक है, यानी कि मिलकर सभी गीत गाए, फिर ताक देना जो कि गीत की या फिर नाचने की जो लय है, एक साथ ही पांव उठेंगे नीचे ऊपर ताक देना। तभी जब नाचेंगे तब सबके पांव जो है वो एक साथ उठेंगे, जब भी सब नाचेंगे। ठीक है, आप भी कभी कभार नाचते हो, उसी प्रकार जब सब नाचते हैं तो सभी के पांव एक साथ उठते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, तो सभी सब नाचेंगे तो एक साथ सबके पांव उठेंगे। ठीक है, फिर ताक देना जो कि सबके एक साथ पांव उठते हैं एक लय के साथ। ठीक है, अगला क्या है, एक साथ गोला घूमेगा। सबका जो गोला है वो एक साथ घूमेगा और चक्कर खाकर ताक देना। सबका जो गोला है वो एक साथ घूमेगा, एक साथ
ऐसे चक्कर मारेगा। ठीक है, ये सभी हाथ मिला के एक गोला बना के चल रही है, हाथ फैला के, हाथ मिला के, और सभी एक साथ घूम रहे हैं और एक साथ एक चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ताली देते हाथ मिलाते, सभी ऐसे ताली देते हुए, हाथ मिलाते हुए, पांव चलाते हुए, पांव ऐसे ऊपर नीचे चलाते। ठीक है, उसी प्रकार से पांव चलाते ताक देना एक बड़े घेरे में हम सब, एक ऐसे बड़े एक घेरे में हम सभी नाचेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला ये लास्ट दे रखा है, आते जाते ताक देना, हम सभी आते जाते यानी कि घूमते करते ताक देना, कितना नाचे कितना गाया, धूम मचाई, यानी कि हम सब ने मिलके कितना गाया है, कितना नाचा है और कितनी धूम मचाई है। ठीक है, कल फिर सब नाचे गाएंगे अन्ना भाई। इसमें क्या बताया गया है कि हम सब कितना नाचे हैं और कितना अच्छे से गाए हैं, कितनी धूम मचाई है, हम सबको बहुत ही मजा आया है। फिर हम सब एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं कि हम कल फिर सब नाचे गाएंगे और आना भाई, आना भाई मतलब कल, और आना हम तो कल फिर से नाचेंगे गाएंगे। ठीक है, आप भी कभी कभार स्कूल में प्रोग्राम होता है तब सब नाचते हैं, गाते हैं और धूम मचाते हैं। ठीक है, और मस्ती भी करते हैं। इसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि कल फिर आना, हम सब नाचेंगे और गाएंगे। ठीक है, सब एक साथ मिलकर। इसी के साथ ये अध्याय हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके आगे प्रश्न उत्तर है वो हम अच्छे से करेंगे। और श्री प्रसाद के द्वारा ये कविता या फिर कहे तो गीत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब हम अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं अपना। पहला प्रश्न में आओ बातचीत करें, यानी कि अपन सबको मिलकर बातचीत करके इन सबका उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। ठीक है, आपके बाद आप सबको चर्चा करनी और बताना है, या फिर ये आप खुद से उत्तर दे सकते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। मैं अगर मेरा बताऊं तो मैंने दोस्तों के साथ क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेला है, और कबड्डी, और कबड्डी के अलावा देखें तो वॉलीबॉल। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे खेल खेले, रतौलिया है, पकड़म पकड़ाई है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे खेल मैंने बचपन में खेले। फिलहाल में मैंने क्रिकेट और कबड्डी खेला है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, कबड्डी और पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, आप सभी को बताना है आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। खेल खेलने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम खेल खेलते हैं, ठीक है, उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में बताइए।
भाई खेल खेलते समय एक तो बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चोट न लग जाए, ठीक है, और ईमानदारी से खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये दुष्यंत जो है हमारे साथ खेलता है, ये बहुत ही ज़्यादा चीटिंग करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और खेल खेलने में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। खेल में जो भी नियम है उनका ईमानदारी से हमें पालन करना चाहिए। ईमानदारी से खेलना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। और किसी से भी खेलते समय झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे हार हो जीत हो, हमें उसमें गम भी नहीं मनाना चाहिए। और हार में कभी गम नहीं करना चाहिए और जीत में ज़्यादा खुशी, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। हार और जीत को एक साथ लेके चलना चाहिए। मेरा मनपसंद खेल क्या है? क्रिकेट है। इसमें मैं बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। सबको ही पसंद होती है बल्लेबाजी करनी, फील्डिंग तो करना किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना मन पसंदीदा खेल लिखना है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा को सजाना, प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियां। भाई अपने स्कूल में कोई गतिविधि होती है समूह में यानी कि ग्रुप में, ठीक है। कौन कौन सी गतिविधि होती है? कोई कक्षा को सजाना कोई प्रोग्राम के लिए, ठीक है, या फिर प्रार्थना सभा जो होती है वो भी समूह में होती है, बाल सभा भी समूह में होती है। ये सारी समूह में होने वाली गतिविधियां हैं जिनमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। ये सभी जो है इनमें हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, इनमें हम सबको मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी समूह गतिविधि अच्छी लगती है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, अपने अनुभव बताओ। अब आपको बताना है, आपको आपके नोटबुक में क्या लिखना है कि इनमें से आपको समूह गतिविधि कौन सी अच्छी लगती है, सबसे अच्छी वह गतिविधि जो हम समूह में करते हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती है, उनमें कौन कौन सी समस्याएं कौन कौन सी आती है आपको, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम होती है और अपने अनुभव से आपको बताना है, ठीक है। आपको अलग लिखना है। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो वो क्या है, मुझे भाई प्रार्थना सभा की समूह गतिविधि अच्छी लगती है। प्रार्थना सभा होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और गीत गाते हैं। सभी वही एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसमें कभी कभी बच्चों का शोर का या समय पर न पहुंचना समस्या बन जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो समय पर नहीं पहुंचते या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं शोर करते हैं। यानी कि हमारे साथ एक पढ़ता था भाई दुष्यंत, ठीक है, वो एक तो लेट आता था, प्रार्थना में आता ही नहीं था, और कभी आ जाता तो वहां पे बहुत ही ज्यादा शोर करता था, यानी कि चिल्लाता बहुत था। लेकिन जब सब मिलकर अनुशासन से भाग लेते हैं तो माहौल बहुत अच्छा और आनंददायक लगता है, ठीक है। जब भी भाई सब एक साथ मिलकर भाग लेते हैं प्रार्थना सभा में तो, और अनुशासन से भाग लेते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है और आनंददायक हो जाता है, ठीक है, सबको ही मजा आता है। अब अगले बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। क्या प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सोचो और लिखो, ठीक है। ये कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, हमने कविता पढ़ी, उनमें से एक दो शब्द था वो बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है। ऐसा कौन सा शब्द था? दिन का दिना,
चल देना, ताक देना या फिर खेल देना। उनमें से कौन सा शब्द है जो बार बार आ रहा था? कविता हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ताक देना, ये जो शब्द है ये बार बार आ रहा था, ठीक है। ताक देना शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? जो कविता थी हमने पढ़ी, उसमें हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है? नींद लेने के लिए कहा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नाच कर खेलने के लिए, पढ़ने के लिए या खीर खाने के लिए? इसमें से कौन सा सही है? कविता में हमने क्या पढ़ा था? कविता में नाच कर खेलने के लिए, ठीक है। कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा था? नाच कर खेलो और कूदो, मस्ती करो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अबे क्या हो रहा है? खेलों की सूची बनाओ। स्कूल में खेले जाने वाले खेल कौन से? खेलों की लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। इसमें पहला है कि स्कूल में कौन से खेल खेले जाते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। स्कूल में खेले जाने वाले खेल। दूसरा है घर में खेले जाने वाले खेल, यानी कि घर के अंदर, इंडोर। घर के अंदर बैठे बैठे हम कौन खेल खेल सकते हैं, ठीक है। जो घर के अंदर बैठ के खेलते हैं उनको इंडोर कहते हैं, ठीक है, इंडोर खेल, ठीक है। और जो बाहर खेले जाते हैं घर के बाहर, उनको क्या कहते हैं? आउटडोर, ठीक है। इसलिए हम इन सब की एक लिस्ट तैयार करनी कि भाई घर से बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं, घर के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं, और स्कूल के अंदर कौन से खेल खेले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि आप घर के बाहर कौन से खेलते हैं, घर के अंदर कौन से खेलते हैं, या फिर स्कूल में कौन से खेलते हैं, ये आपको मालूम है। मैंने मेरे हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है कि स्कूल के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं। पहला है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़ और खो खो, ठीक है। ये सारे खेल हम स्कूल में खेला करते थे, ठीक है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो क्रिकेट खेलते थे हम, फुटबॉल भी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और दौड़ भी लगाते थे, और खो खो भी खेलते थे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, सॉरी, दूसरी लिस्ट क्या है कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं, ठीक है, इंडोर खेल। भाई घर के अंदर बैठ के हम कौन से खेल खेलते हैं? मैं अपना बताऊं तो हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी बहुत खेली है, पजल, कार्ड खेल, या फिर गेंद खेल। ये सारे खेल हमने घर के अंदर रह के खेले हैं। लूडो, सांप सीढ़ी, पजल, कार्ड वाला खेल, कार्ड यानी ताश, गिनती खेल, ठीक है। अब तीसरी लिस्ट है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, आउटडोर खेल, ठीक है। तो वो कौन सा है? एक तो है गिल्ली डंडा, ठीक है, कंचे, छुपम छुपाई, या फिर रस्साकसी, या फिर पतंग उड़ाना। ये सारे खेल हम घर के बाहर साइड खेलते हैं। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप कौन कौन से खेल घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं, या फिर स्कूल में खेलते हैं। आपको अलग अपने हिसाब से एक लिस्ट तैयार करनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं, पहचान कर लिखिए। जो भाई कविता थी उसमें बच्चे क्या कर रहे थे, हमें एक सूची बनानी है। जैसे पहला तो हो गया नाचे, कविता में भाई बच्चे नाच रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे कविता में जो बच्चे थे, और क्या क्या कर रहे थे। एक तो नाच रहे थे, गा रहे थे, हाथ मिला रहे थे, ताली दे रहे थे, पांव उठाए, गोला बनाए और घूमे। ये सारी गतिविधि जो है बच्चे अब कविता में कर रहे थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से ये सारी गतिविधि वो सब कविता में कर रहे थे। अब अगला प्रश्न क्या है? भाषा की बात, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें
अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। भाषा के बाद में सबसे पहले हमको एक कहानी दे रखी है। ठीक है, मालवी में मेला लगा। मालवी एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या लगा, मेला। किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। ठीक है भाई, किरण, आशा, राजू, अरुण ये सभी कहाँ गए, मेले में गए। ठीक है, मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा और रबड़ी मिल रही थी। जब वो मेले में गए तब मिठाई की दुकान पे एक तो जलेबी मिल रही थी, एक मावा मिल रहा था और एक रबड़ी। ठीक है, ये सब मिल रहे थे और उसके पास कचौरी, पकौड़ी और नमकीन भी थी। और उसके पास क्या था, कचौरी थी, पकौड़ी थी और नमकीन भी थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। सबने भाई भरपूर पेट भर के दबा के मिठाई खाई, एकदम ठूस के। ठीक है, फिर सब कहाँ गए, झूला झूलने। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा। किरण ने क्या किया, खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा। आशा ने एक पुस्तक खरीदी, पुस्तक की किताब खरीदी। राजू ने बांसुरी और अरुण ने गेंद ली। ठीक है, राजू ने एक बांसुरी खरीदी, जो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण भगवान वही। ठीक है, और अरुण ने एक बॉल ली। इसके बाद अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए। उसके बाद सब अपने अपने खिलौने लेके, दबा के, मिठाई ठूस के और झूला झूल के सभी अपने अपने साइकिल से घर आ गए। ठीक है, तो अब इस कहानी का हमें क्या करना है। ठीक है, इसमें हमको संज्ञा शब्द छांट के लिखने हैं। इसमें जो भी व्यक्तियों का नाम था वह लिखना है, स्थान का नाम कौन सा था वह लिखना है और वस्तु का नाम कौन सा था वह लिखना है। अब ये संज्ञा शब्द ये सारे, इसमें से हमको छांट छांट के अलग अलग करने हैं। अब वो कहानी जो पढ़ी हमने उसमें से व्यक्ति के नाम कौन कौन से थे उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, सब व्यक्ति के नाम अलग करने, जो भी व्यक्ति थे उसमें वो नाम अलग करने। और स्थान का नाम कौन कौन सा था वो हमें अलग लिखना है, स्थान यानी कि जगह। ठीक है, अब वस्तु का नाम कौन कौन सा था वो हमें अलग से लिखना है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से हो सकती है, एक तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति उसमें कौन कौन से थे कहानी में, किरण थी, आशा, राजू और अरुण, ये चारों थे, ये चारों व्यक्ति है, तो व्यक्तियों के नाम हमने अलग से लिख दिए। अब स्थान का नाम था मेला और एक था मालवी। ठीक है, इसमें ये मेला गलत आ गया है, तो उसमें कहानी में जो था मालवी था वो एक स्थान का नाम था। ठीक है, मालवी में मेला लगा था, मालवी एक जगह थी या फिर कोई गांव था। ठीक है, तो स्थान का नाम क्या हो गया, मालवी। अब वस्तु का नाम क्या हो गया, जलेबी वस्तु है एक, मावा, रबड़ी, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, ट्रैक्टर, पुस्तक, बांसुरी, गेंद और साइकिल, ये सब क्या थी, ये सब एक वस्तु का नाम था। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला क्या है, दूसरा है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। भाई नीचे की साइड कुछ वाक्य दिए गए, आप किताब में देखना। इनमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है। इनमें कुछ शब्द है जिनको गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखो। जो भाई गहरे काले किए गए हैं, यानी कि थोड़े से बड़े साइज में काले किए हुए शब्द है, उनको नीचे सारणी दे रखी है आपकी बुक में, उसमें लिखना है। पहली सारणी में एक वचन लिए आए गए शब्द लिखते हैं, दूसरी सारणी में बहुवचन और के लिए आए शब्दों को लिखना है। यानी कि उन शब्दों में एक वचन और बहुवचन, उनको हम सबको अलग करना है। ठीक है, पहले वो देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। लड़का खेल रहा है, खिलौना सुंदर है। बबूले खेत में खड़े हैं, मुझे खिलौना पसंद है। बकरियां जंगल में चर रही है, कचौरियां ठंडी हो रही है। अब एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए। अब एक वचन और बहुवचन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक वचन किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, एक वचन उसके लिए उपयोग में लिया जाता है जो एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के लिए, कोई भी एक चीज के लिए हो। ठीक है, तो एक चीज के लिए शब्द यूज में होता है वो क्या होता है, एक वचन। और जो एक से अधिक
ठीक है, एक से अधिक शब्दों के लिए, एक से अधिक चीज के लिए जो शब्द उपयोग में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। ठीक है, इसलिए तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब इसमें एक वचन और बहुवचन कौन सा है, एक तो लड़का, ये एक वचन हो गया क्योंकि एक लड़का ही है। खिलौना, ये भी एक वचन हो गया क्योंकि खिलौना भी भाई एक ही है, लड़का और खिलौना एक एक ही थे, इसलिए ये क्या हो गया, एक वचन। और बहुवचन में कौन से शब्द आ गए, बगुले, बगुले नहीं, बहुत सारे बगुलों की बात हो रही, बगुले, अगर बगुला होता तो एक वचन होता, बगुले बताया तो क्या हो गया, बहुवचन। अब खिलौने, खिलौना में क्या होगा, खिलौने, बहुत सारे खिलौने हो गए, बहुत सारे खिलौने का नाम बताया, अगर खिलौना होता तो ये खिलौने की बात हो रही है, अब खिलौने ये बहुत सारे खिलौने की बात हो रही है, इसलिए ये बहुवचन में आ गया। बकरियां और कचौरियां, ये बहुत सारी बकरियां या कचौरियों की बात हो रही है, इसलिए ये बहुवचन में आ गए। इस प्रकार से आप एक वचन और बहुवचन को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, रचनात्मक कार्य। ठीक है, इसमें इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखिए। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। एक तो इस चित्र को देखना है हमें और इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है कि भाई चित्र में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमको एक कहानी बनाकर लिखनी है। कहानी शुरू कहाँ से हो सकती है, ये तो किताब वालों ने बता दिया। अब बाकी की जो है वो अपन को खुद से बनानी है। शुरू कहाँ से हो रही है, एक दिन मैं अपने मामा के घर गया। ठीक है, उसके बाद मामा के घर गए, उसके बाद एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त भी इकट्ठे हुए। भाई एक दिन मैं मामा के घर गया जब, तो वहां पे मेरे बहुत सारे दोस्त आ रखे थे, वो भी इकट्ठे हुए, दोस्त या भाई, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के मामा कहाँ आएंगे, मामा के लड़के होते हैं, मासी के लड़के होते हैं, ठीक है, वो सब वहां पे आ रखे थे। हम सब ने मिलकर मैदान में खेलना शुरू किया। भाई हम सब भाइयों ने, दोस्तों ने मिलकर क्या किया, एक मैदान था पास में, वहां पे खेलना शुरू किया। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, ठीक है, कुछ बच्चे जो थे वो झूला झूल रहे थे, कुछ छुपम छुपाई खेल रहे थे, कुछ बच्चे गेंद और अन्य खेल की चीजों के साथ दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, गेंद और अन्य खेल की चीजों के साथ दौड़ रहे थे। ठीक है, सभी बहुत खुश थे क्योंकि खेलने को मिला, तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोर जोर से हंस रहे थे। खेल खेल में समय बहुत जल्दी निकल गया। जब सब खेल रहे थे तो समय बहुत ही जल्दी निकल गया। अंत में हम सब थक कर बैठ गए और मामा की बनाई हुई ठंडी लस्सी पीकर अपनी अपनी साइकिल से घर लौट आए। अंत में हम सभी थक कर बैठ गए, भाई सबने बहुत ज्यादा खेल लिया तो सभी थक कर बैठ गए, और मामा ने एक लस्सी बनाई, भाई वो दबा के पी, ठूस के पी। ठीक है, उसके बाद हम सभी साइकिल पे बैठ के अपने घर चले आए। ठीक है, इस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं। ठीक है, इस चित्र के आधारित। अब अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है हमको, यह भी करें, यह भी करना है भाई, अपन को दे रखा है तो करना ही है। कविता में ताक देना शब्द बार बार आया है। जो कविता थी उसमें एक ताक देना शब्द है, वो बार बार हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ताक देना शब्द की जगह मनचंगा शब्द रखकर फिर से पढ़िए। अब वो जो ताक देना शब्द है उसको हटा दो, उसकी जगह क्या रखना हमको, मनचंगा। इसी तरह इसकी जगह अलग अलग शब्द रखकर कक्षा में सुनाइए। इसी प्रकार से हमको अलग अलग शब्द रखने हैं और हमको कक्षा में सुनाना है। किस प्रकार से सुना सकते हैं आप, भाई जो पहले कविता क्या थी, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक दीना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक दीना। ठीक है, इस प्रकार से पहले कविता थी। अब मनचंगा, ताक दीना की जगह हमें क्या उपयोग में लेना है, मनचंगा।
तो किस प्रकार से हो सकती है, गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए मन चंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए मन चंगा। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब और अन्य वाक्य भी ले सकते हैं, जैसे खुशियों से झूमे गाए, खुशियों से हाथ मिलाए खुशियों से। ठीक है, मस्ती भरा झूमे गाए, मस्ती भरा हाथ मिलाए मस्ती भरा। और धूमधाम, झूमे गाए धूमधाम हाथ मिलाए धूमधाम। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी कोई वाक्य आपको अगर पसंद है तो वो आप इस कविता के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, यह भी करें, यानी कि गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाए ताक दीना मन चंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाए ताक दीना मन चंगा। ठीक है, ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाए ताक दीना मन चंगा। मतलब ये आप सबको करना, ये गतिविधि आपको करनी है खुद से। ठीक है, मतलब स्कूल में आपको इस प्रकार से घेरा बनाना है सबका, ऐसे सब ऐसे हाथ मिला लेना, एक घेरा बना लेना, फिर आप सबको नाचना है, गाना है और खूब सारा खेल खेलना है। ठीक है, इसके साथ आप ये गतिविधि आप अपने स्कूल में या फिर घर पे जहां भी आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं वहां आप ये गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अगले क्या देखते हैं, अगले में है समय प्रबंधन। 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाना है। ठीक है, आप 5 विद्यार्थी एक साथ समूह बनाइए, तय करो कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। ठीक है, अब आपको तय करना है कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। अब एक गोला बनाना है, फिर ताली बजाना, नाचना, गाना आदि। जैसे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, एक तो गोला बनाना हो सकता है, एक ताली बजाना, एक नाचना, गाना आदि, ये कार्य हो सकते हैं। सभी को समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करो। अब सभी को क्या करना है कि समय पर और सही क्रम में कार्य करने के लिए सबको प्रेरित करना है, यानी कि उनको समझाना है कि भाई अच्छा कार्य हमें करना चाहिए। अंत में चर्चा करो कि समय का सही उपयोग करने से नाचना, गाना और अधिक मजेदार कैसे बना। अंत में ये बातचीत करनी है आपको कि समय का सही उपयोग करने से नाचना, गाना जो था वो इतना मजेदार कैसे बना। ठीक है, इस प्रकार से आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये 5 लोग मिलके सब प्लानिंग बना रहे हैं कि कौन सा कार्य किस समय पे किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपने स्कूल में ये सब कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब है कविता को हाव भाव से गाते हुए ताक देना खेल खेलें। अब जो कविता थी उसको हाव भाव से गाते हुए ताक देना जो खेल है वो खेलना है। सभी विद्यार्थी अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने स्कूल में कौन सा खेल खेल सकते हैं। ठीक है, ये ताक देना जो खेल है वो किस प्रकार खेल सकते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी गोल घेरा बना के सभी विद्यार्थियों को खड़ा होना है। कविता पढ़ते समय पहले ताली बजाएं। जो कविता थी वो पढ़ते समय पहले क्या करना है, ताली बजाना है, फिर सबको हाथ मिलाना है और एक साथ पांव उठाना है और नीचे रखे एक साथ गोल घूमे। सबको एक साथ पांव उठाना है और फिर नीचे रखना है और सबको एक साथ गोल घेरे में घूमना है। इस प्रकार से आप खेल सकते हैं ये ताक देना। ठीक है, अपने समूह के साथ, अपने ग्रुप के साथ। और अब अगला देखते हैं। अगला है अंत में सब मिलकर ताक देना बोले और खुशी मनाएं। अंत में क्या करें, सब ऐसे ताक देना बोले और ऐसे खुशी मनाएं। ठीक है, हाँ 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 ऐसे हंसना भी है। इस प्रकार से आप ये सारी गतिविधि अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ, अपने समूह के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और अपने शिक्षक के साथ मिलकर भी कर सकते हैं।
इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अध्याय को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप हमारे पाठमाला ऐप को जरूर डाउनलोड करें और उसके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।